हमारा एकदम पक्का रिश्तेदार हो, उसके घर में बच्चे की शादी हो रही हो, कहीं भूल गया हो आमंत्रण पत्र भेजना और आमंत्रण पत्र अगर ना आया तो हम शायद ही हमें से कोई ऐसा हो जो उस शादी में शरीक हो। नहीं हो सकता, जाता ही नहीं, कहता भाई उन्होंने हमको निमंत्रण ही नहीं दिया, हम क्यों जाए। अगर बहुत प्रेम है तो किसी से कहलवाता है कि भाई हमारा निमंत्रण नहीं आया, क्या बात है, अपना कहीं न कहीं से उगरता है, लेकिन बिना निमंत्रण नहीं जा सकता। तो जो समाज बिना निमंत्रण के अपने खास रिश्तेदारों के यहाँ भी नहीं जा सकता है, वो समाज करोड़ों करोड़ की संख्या में किसी एक जगह पर बिना किसी निमंत्रण के कैसे इकट्ठा होता है, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। लेकिन इसका जवाब हमारे पुराणों में उपलब्ध है, वही कि हमारे पूर्वजों ने एक वचन दिया है कि माता गंगा हर 12 वर्ष के अंतराल पर हम आपके किनारे आएंगे और आपको यह स्मरण दिलाएंगे कि हम आज भी आपका वैसा ही सम्मान करते हैं। और क्योंकि हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजों ने एक वचन किसी को दिया हुआ है, तो हम उनके बच्चे होने के नाते उस वचन को निभाने के लिए बंधित हैं और उसको निभाते हैं। तो ये गंगा जो जिसके लिए हम लोग वचनबद्ध हैं, आज भी करोड़ों करोड़ की संख्या में वहां पर पहुंचते हैं। अब होना ये चाहिए था, हमने ये बात इसलिए बीच में आपको बताई कि होना ये चाहिए था कि गंगा के किनारे जब हम जा रहे, पहले ये होता भी रहा है, 12 साल के बाद सारे देश के जितने मनीषी हैं, जो समाज को चलाने वाले रीढ़ लोग हैं, वो लोग गंगा के किनारे एकत्र होते थे। जनता स्नान करती थी, लेकिन जो विद्वान हैं वो इसी तरह की एक सभा लगाते थे। सभा लगा करके वहां पर विचार करते थे कि पिछले 12 वर्षों के हमारे देश की नदी नीति क्या थी, जल नीति क्या थी, पर्यावरण नीति क्या थी, उसका क्या प्रभाव हमारे ऊपर आया और अगले 12 वर्षों के लिए हम कौन सी नीति रखें, इस पर विचार करते थे। और विचार करके वहीं पर उद्घोषणा कर देते थे। वो संदेश लेकर के जन जन गाँव पहुंच जाते थे और गांव में बताते थे कि हम कुंभ में गए थे, वहां पर विद्वानों ने, मनीषियों ने, संतों ने, आचार्यों ने हमको ये संदेश दिया है, जिसको अगले 12 वर्ष के लिए हमको पालन करना है। इस तरह से एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता था। लेकिन आज कुंभ जो है वो कोई पर्व नहीं है, आज कुंभ जो है वो एक मेला है और इतना प्रदूषण है वहां पर कि आप अगर वहां पर चले जाएं तो बाकी प्रदूषण जो ये सब जिस पर विचार कर रहे हैं, जिसके चित्र हम लोगों ने देखे वो अलग है। वहां पर चले जाइए तो अपने साथी से आप ठीक से बात नहीं कर सकते, आपको अतिरिक्त बल लगाना पड़ेगा बोलने के लिए, क्योंकि इतना शोर है। हर कैंप में लाउड स्पीकर बज रहा है और इतनी तेजी से बज रहा है कि कोई नियंत्रण उसके बारे में, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं है कि इस पे भी कुछ नियंत्रण होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जहां इतना ध्वनि का प्रदूषण है, इतना ध्वनि का प्रदूषण जहां पर है, वहां पर और दूसरे प्रदूषण की मुक्ति के कौन से उपाय हम लोग सोच सकते हैं। तो पर्व आयोजित होता था, उसके पीछे ऐसा महान उद्देश्य था, लेकिन अब वो उद्देश्य कहीं तिरोहित हो गया है। उसके ऊपर जो है एक मेलावाद, एक बाजारवाद आ गया है, एक वातावरण आ गया है और उसको बेचने के लिए वहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। कोई वहां पर लोग आते हैं, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े संत वहां पर इकट्ठा होते हैं, महीनों रहते हैं। और आज का ये हरिद्वार का जो आगामी जो चल रहा कुंभ है, वो तो लगभग 4 महीनों का हो गया है। तो बहुत से लोग वहां 4 महीना रहेंगे, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं निकालेंगे जिस दिन बैठ करके इस तरह की कोई चर्चा करें कि समाज के लिए हमको क्या जल नीति, क्या पर्यावरण नीति, क्या नदी नीति हमको देना है।